गत 5 तारीख को पूरा 17-18 डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री मोदी का और अंबानी अदानी का पुतला फेंका गया था। और ऐसे ही पूरा उड़ीसा में भारत बंद पूरा जोरदार ढंग से किया जा रहा है। 17-18 जिला में तो जोरदार होगा और जिला में भी होगा जी के और संगठन की तरफ से अपने संगठन से नवनिर्माण किसान संगठन जो 5 लाख संगठन किसान को लेकर चल रहा है उसमें जोरदार संगठन का विरोध होगा पूरा भारत बंद को लेकर। देखिए करीब 2000 किलोमीटर यहीं से है उड़ीसा। उड़ीसा में विक्षोभ बहुत अच्छा ढंग से हो रहा है, संगठन भी बहुत अच्छा ढंग से है। अगर सरकार 9 तारीख को नहीं मानता है और लंबा आंदोलन को खींचने के लिए सरकार बढ़ाता है टाइम को, तब ये जरूर है उड़ीसा से सांकेतिक रूप से लोग नहीं आएंगे, एक मास उड़ीसा से निकलेगा और ये आंदोलन इतना तीव्रता के साथ बढ़ेगा पूरा भारत स्पर्श में। उड़ीसा में तो होगा ही, मगर नवनिर्माण किसान संगठन एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप से और स्टेट में जो जुड़ा हुआ है, हमको लगता है कि पूरा देश से किसान उठेगा और एक संगठित जनमत जो है वो इतना ताकतवर होगा जिस संगठित जनमत का सामने ब्रिटिश एम्पायर भी नहीं टिका था। जब इंदिरा गांधी एक समय एकछत्रवादी के वो भी टिक नहीं पाए थे, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं टिकेंगे, उतना ताकतवर होगा संगठित जनमत। लास्ट टाइम ऑन 5th December there was a good protest all over Orissa. Even in 17 districts we have done the protest. But tomorrow that in the Bharat Bandh in Orissa, Navnirman Kisan Sangathan, it will perform in 17 and 18 districts. And very means I am telling that in which manner it will be done. Prime Minister and this government will get what expectation we have, that which result we want. You see that government is planning, is doing this strategy to demoralize the movement. But we think this Bharat Bandh will be successfully done all over India. And on 9th December, which directs is there, government will be conscious. If it will not accept the demands that we tell that 3 laws which should be condemned, which should be repealed, and taking the MSP, it should be legalized. One special parliament session will be called to legalize the MSP. And if these demands will not be accepted by the government, after 9th, this will be a people's movement, people's revolution all over India. Farmers will come from Orissa to Delhi also, and all over India. Delhi will be here out, but at the same time, everywhere on the streets, people will be there. But this movement will continue in the non-violent line. It will not be violent. We believe farmers are the backbone of the society, and if this government doesn't accept the demands, it is sure this movement will go forward in the non-violent direction. In 1920, you see that non-cooperation movement had been started when Jallianwala massacre happened here in 1919. Then 1920 that non-cooperation was started, and now it is 2020. After 100 years, that farmers is going to exploit it again, and this farmers is on the street, and government is not responding. So we expect government must fulfill this demands, otherwise it will get the consequences what will happen. देखिए भारत बंद तो कॉल दिया है हमने, देश के भारत मीन भारत बंद, सो भारत के लोगों को बंद रखने के लिए कॉल दिया है। ये कॉल आप देखिए, हम 26-27 को यहाँ आए हैं, अभी कितने दिन हुए, 7-8 दिन हुए हैं, 10 दिन हो गए हैं। इस 10 दिन में ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी अपने आप में पूरे देश के लोगों के सोचने का, बातचीत करने का, डिस्कशन करने का एक एसेंशियल पार्ट हो गया, पार्ट एंड पार्सल बन गया। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ से जो भी एक्टिविटी होता है, वो एक्टिविटी के बारे में वो कर्नाटक में बैठा साथी भी जो है उसके बारे में कंसर्न है, पंजाब के तो है ही है। सो जब हमने ये कॉल दिया, हमारे बल्कि साथियों ने ऐसा सोचा था कि बड़ी कॉल है, ये कैसे सक्सेसफुल होगी। लेकिन ये जो बात एक सच है कि हमें लगा कि जब देश और दूसरे देशों में रहने वाले लोग हमारे साथ इतना आ रहे हैं, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी स्टेटमेंट दे रही हैं, किसी का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है, सामाजिक
धार्मिक, सब वर्गों के संगठन जो हैं आ रहे हैं। तो हमको कॉल देने में कुछ वो नहीं लगा, हमने सोचा कॉल क्यों। और दूसरा फैक्टर ये था कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट जो फेडरेशन है उन्होंने कॉल दे रखा था पहले ही। तो हमें लगा कि सिनर्जिस्टिक एक्शन जो है ये देने से बल्कि ऑल इंडिया में बंद होगा, ज़रूर होगा। मेन फैक्टर है कि किसानों के साथ जो है लोगों की सिंपैथी है। भारत बंद सुबह से शाम तक है, लेकिन चक्का जाम 3 बजे तक है। इसमें ऑल एसेंशियल सर्विसेज लाइक एम्बुलेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो रहेंगी, उसको नहीं छेड़छाड़। सर व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? क्या अगला सब अभी देखिए, अभी 9 तारीख को बैठक रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर दिया, अभी हमको कुछ ये प्रपोजल भेजती है या नहीं भेजती है, या हम कैसे, तो उसका हमारा बैठक होगा, आज हो रहा है, कल भी होगा, उसके बाद 9 के बाद तय करेंगे। देखो, जिस हिसाब से पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है तो उम्मीद है कि पब्लिक पूर्ण रूप से इसको जो 4 घंटे का बंद है उसमें सफल होंगे हम। और जो आम जनता है जिसको ड्यूटी करनी है वो अपना 10 बजे से पहले अपने ऑफिस जा सकता है, तो नेशनल लॉस भी नहीं है, वो जाए अपना ड्यूटी करे। नहीं अपना करो, उनका भी सहयोग है, जो भी जहाँ कर सकता है करो। हमने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया, अपना गांव अपनी सड़क, अपने गांव से निकलकर सड़क के ऊपर बैठो, वही पूर्ण रूप से उसके लिए NH है, वहाँ पर बैठे हैं। जो दुकानदार हैं वे सपोर्ट कर रहे हैं, अपना बंद रख कर लंच के बाद में अपना खोलना 3 बजे के बाद। 9 तारीख में मीटिंग है, भारत सरकार से मीटिंग हम 9 तारीख में करेंगे, और 9 तारीख को शाम को जब मीटिंग से बाहर आएंगे, मीटिंग के अंदर क्या होगा उसके बाद का पूर्ण रूप से आगे की रणनीति जब तय हो। वो कुछ सुधार की बात करना चाहते हैं और किसान बिल वापसी पर बात करना चाहते हैं। इसी पे ही 2 शब्दों में ही पूर्ण रूप से पूरा हाउस वहाँ बैठा रहता है, और यस नो का जवाब अब सरकार से चाहते हैं।